दोस्तों ये अनार का वही प्लॉट है जिस प्लॉट पर जो है पिछले साल हमें बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिले और इसी सफलता को हम कुछ और अनुभवों के साथ जो है बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बगीचे में जो है डिफोलिनेशन की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो चुकी है। तो डिफोलिनेशन दोस्तों एक पतझड़ होता है, तो पतझड़ के बाद ही जो है अनार में फ्लोरिंग आती है। तो ये पतझड़ जो है प्राकृतिक तौर पर भी हो जाता है और अगर प्राकृतिक तौर पर नहीं होता है तो इथरल के द्वारा जो है पत्तों को गिराया जाता है। तो इसकी भी बहुत ही बेहतरीन प्रक्रिया है। जो पत्तों की जो शक्तियाँ हैं वो पौधे में स्टोर हो जाती हैं, उसके बाद पत्ते गिरते हैं जिसका फ़ायदा जो है हमें फ्लोरिंग में मिलता है। तो सभी अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस बगीचे से हम इस साल जो उत्पादन लेने वाले हैं और क्वालिटी लेने वाले हैं वो पिछले साल से भी बेहतर रहेगी, क्योंकि पतझड़ के बाद जो है हमारा असली जो ट्रीटमेंट है वो चलेगा और नॉन स्टॉप इसमें जो है नियमानुसार कार्य किया जाएगा, जिसके कारण जो है बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हम देने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा जो नया बगीचा है LM 2.0 वहाँ का जो ट्रीटमेंट है वहाँ का तो और भी बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो वहाँ की अपडेट भी हम निरंतर देते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो है लक्ष्य बहुत ही साफ़ है कि हमें इस बगीचे को जो है बहुत ही बेहतरीन बनाना है। वैसे अनार के पौधों में निरंतर जो है फूल आते रहते हैं और 3 बहार आती हैं एक साल में, मृग बहार, अंबिया बहार और हस्त बहार, जिसमें से हम जो है हस्त बहार को लेते हैं। 1 सितंबर के लगभग हम इथरल करते हैं और मार्च अप्रैल में जो है इसकी फल की हार्वेस्टिंग होती है। तो अभी जब इथरल होता है, जब पतझड़ होता है, तो बरसात के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती हैं। तो प्रॉब्लम तो आती रहती है अनार में, हर स्टेप पर जो है अलग अलग प्रॉब्लम आती है। पतझड़ करने का सबसे मुख्य कारण यह रहता है कि जो फ्लोरिंग है वो एक साथ आती है। अगर पतझड़ नहीं होता है तो फ्लोरिंग आगे पीछे आती है, जिसके कारण फल हार्वेस्टिंग में दिक्कत आती है। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक साथ जो है इथरल किया जाता है, जिससे कि सारे पत्ते झड़ जाए और जो फ्लोरिंग हो वो एक साथ हो। तो इसी कारण जो है कभी कभी नेचुरल तौर पर भी है पतझड़ हो जाता है। तो जो नेचुरल तौर पर होता है तो उसके कारण फ्लोरिंग भी बेहतरीन होती है, फल सेटिंग बेहतरीन होती है। तो ये सारी चीज़ें जो अनार में बहुत बेहतरीन जो है भूमिका निभाती हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो इथरल किया, इथरल करने के बाद जो है पतझड़ जितना हमारी उम्मीद थी उससे बेहतर हुआ है, क्योंकि पिछले 2 सालों में जो है पतझड़ इतना बेहतर नहीं हुआ था। लेकिन अभी हम जब पतझड़ कर रहे थे उससे पहले ही जो है प्राकृतिक तौर पर पत्तियाँ नीचे गिरने लग गई थी। लगभग 30% पत्तियाँ जो हैं पहले ही गिर गई थी। तो उसी से हमें पता चल रहा था कि जो इथरल है वो बहुत ही बेहतरीन होगा। अभी तो कुछ और समय है तो और पत्तियाँ भी गिर जाएंगी। तो लगभग इथरल जो है बहुत ही बेहतरीन हुआ है। और जो पानी की संभावना थी जिस टाइम पर हमने इथरल किया था तो पानी ने भी साथ दिया। लगभग 24 घंटे तक जो है बरसात नहीं हुई, तो उसका भी फ़ायदा हमें मिला। क्योंकि अगर आप जैसे इथरल करते हैं और बरसात आ जाती है तो उसका नुकसान आपको होता है। पत्तों में जो इथरल है वो सही प्रकार से पहुंच नहीं पाता है, बारिश के कारण धुल जाता है। तो उसमें भी हमें लगभग 24 घंटे का समय मिल गया। तो सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही बेहतरीन हुई। तो पतझड़ से जो है हम अब नॉन स्टॉप आपको जो है इस अनार बगीचे के जो है वीडियो बताते रहेंगे, जिससे कि जब फल हार्वेस्टिंग होगी, जब फल हमारा परिपक्व अवस्था में होगा, तो आपको पूरी क्लियरिटी रहेगी कि किस प्रकार से बगीचे की स्थिति थी और पिछले साल किस प्रकार का फल था, इस बार किस प्रकार का फल है, पौधों पर जो है फल की क्वांटिटी कितनी है, क्या क्वालिटी है। तो सभी जो है आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से हमने जो है बगीचों में परिणाम लेके आए हैं। चाहे ऑरेंज बगीचा हो, अनार बगीचा हो। तो ऑरेंज बगीचे के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा हमने जानकारी दे रखी है, लेकिन अनार बगीचे में भी अब हम पतझड़ से लगाकर हार्वेस्टिंग तक जो है नियमानुसार जानकारी देते रहेंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा देखने को कि जब पतझड़ हुआ था और जब फल की हार्वेस्टिंग हो रही है तब से लगाकर अब तक हमने किस प्रकार से नियमानुसार जो है इस बगीचे का पोषण किया और फिर क्या क्या गलतियाँ हुई और अगली बार हम उस गलतियों को किस प्रकार से सही करें। और जो हमारा नया बगीचा है LM 2.0 उस बगीचे में हम इन सारी कमियों को जो है दूर करके एक भी गलती ना करके उस बगीचे को और भी बेहतरीन बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम करते रहेंगे और आपको जो है निरंतर अपडेट देते रहेंगे।